करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कक्षा 8वीं की हिंदी का यह मॉडल पेपर आपके 100% इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल नया मॉडल पेपर आया है, पूरे हल करेंगे और साथ ही आपको इसमें से आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपकी हिंदी में किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। इस प्रकार से आपको जो है पूरा आप गेस कर पाएंगे अच्छी तरीके से। इस मॉडल पेपर को पूरा हल करेंगे और आपको सबसे सटीक उत्तर इसमें बताए जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके यहाँ पर पेपर बताया गया है। तो ये आपके प्रारंभिक शिक्षक पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 के अनुसार हिंदी का पेपर कक्षा 8 का, ये जो पहले आपके 20 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी हिंदी की परीक्षा, लेकिन अभी आपकी जो इस परीक्षा को बढ़ाकर 1 मई को, क्या 1 मई को आयोजित होगी आपकी हिंदी की परीक्षा। अगर आपने संशोधित जो टाइम टेबल है वो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक दी हुई है वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आपका टाइम टेबल चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, मतलब पहले में आएंगे आपके 15 प्रश्न आएंगे, सभी 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे। इस प्रकार से खंड है आपके 15 नंबर का होने वाला है। तो इसमें देखते हैं आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पहला, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है, तो वो आपके वसंत ऋतु के लिए कहा गया है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टिक कर रखे हैं। उसी के साथ दूसरा है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया गया था, तो आपके ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप आ जाएगा मुंगेरिया का प्रयोग किया गया था। उसी के साथ आपके तीसरा क्वेश्चन है, अमृत शब्द है उसका विपरीत शब्द क्या होगा, तो अमृत का विपरीत शब्द होगा आपके विष यानी जहर। तो इस प्रकार से ये जो मैंने करा रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और चौथा क्वेश्चन है, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पक्का आने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रातःकाल, यानी प्रत्युष यानी प्रातःकाल, प्रातःकाल यानी समानार्थी यानी उसके समान शब्द आपको चुनकर लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है, बदलू को किस बात से चिढ़ थी, तो बदलू को जो कांच की चूड़ियां हैं उनसे बिल्कुल ज्यादा चिढ़ थी। तो इस प्रकार से आपने अगर वो कहानी पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसी के साथ बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण क्या है, विशेषण है यहाँ पर आपके फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर आपके विशेषण है। उसी के साथ सातवां क्वेश्चन है, हम भीख मंगो की स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कविता में पंक्ति को पूरा कीजिए। तो हम भीख मंगो की दुनिया में, क्या हो जाएगा, दुनिया में हो जाएगा आपकी, इसमें द राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ आपका आठवां क्वेश्चन है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है, पता है। तो तमिल में जो चिट्ठियां उनको काडित कहा जाता है, काडित कहा जाता है। उसी के साथ आपका 9वां प्रश्न है, रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रविंद्र शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा रवि प्लस इंद्र। इस प्रकार से आपका रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद आपके हो जाएगा। उसी के साथ आपका 10वां क्वेश्चन है, दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, तो दो शब्दों के मिलने से आपके समास बनता है। और अगर दो वर्णों को पूछा जाए तो दो वर्णों के मेल से संधि बनती है, ठीक है। और उसी के मतलब संधि एक शब्द के दो टुकड़े करने से बन सकती है। 11 क्वेश्चन है, चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था, तो चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ था, कहानी आपकी उसके राइट आंसर बे हो जाएगा इसमें से आपके 11 में। 12वां क्वेश्चन है आपके कि जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दड़बा कहते हैं, दड़बा कहते हैं। सही इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा, मुर्गियों को जहाँ रखते हैं उसे दड़बा कहते हैं। उसी के साथ आपका 13वां क्वेश्चन है, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसने पैर धोए थे, तो पंक्ति में श्री कृष्ण ने जो है वो सुदामा के पैर धोए थे, क्योंकि सुदामा पैदल चल कर आए थे, उनके पैरों में कांटे काफी लग चुके थे। इसी प्रकार आपने वो पढ़ी होगी, उसके हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसी के साथ आपका मतलब यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है, तमिलनाडु का जिला है पुडुकोट्टई है, वो एक तमिलनाडु का जिला है। उसी के साथ गवरिया की टोपी में कितने फुदने थे, 5 फुदने थे, ठीक है। गवरिया की जो टोपी थी उसमें 5 फुदने थे। इस प्रकार से आपके प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पर आपके मतलब सेकंड आपके हैं रेगिस्तान वाले प्रश्न। तो रेगिस्तान वाले प्रश्नों में आपके जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो इन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है पहला, अभी न होगा मेरा अंत, यहाँ पर आ जाएगा अभी न होगा मेरा अंत। उसी के साथ मैं ही अपना सोपन मजदूर कर चला, ये जो रेगिस्तान है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भर रखे हैं। जगह है एक क्या, प्रत्यूष, यहाँ पर प्रत्यूष आ जाएगा, प्रत्यूष मनोहर। धोती फटी फटी सी लटी क्या है, दुपट्टी, यहाँ पर आ जाएगा। उसी के साथ धोती फटी फटी सी, ये मैंने कर दिया, यहाँ पर करा दिया। उसी के साथ पूछे दीनदयाल को, यहाँ पर आ जाएगा आपके धाम, धाम में आ जाएगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। उसी के साथ 7वां क्वेश्चन है, ऐसे बेहाल, बेहाल बिवाइन सो पग कटक जाल लगे पुनी, जो बिवाइन यानी आपकी एडियो को कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। आपके 7वां क्वेश्चन है कि पोटरी कांख ने छापी रहे तुम, मतलब पोटरी उसको क्यों छुपा रहे हो, ये सुदामा से कह रहे हैं। उसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन है, दोस्तों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल राइट है, ये बुरी बात नहीं है। और उसी के साथ
भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता है, ये बात गलत है। भारतवर्ष हमेशा है वो कानून को धर्म मानता है। उसी के साथ ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। राइट है, एकदम सही है। उसी के साथ सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था। रॉन्ग क्वेश्चन है ये बिल्कुल, क्योंकि सांप है वो मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी नहीं था। उसी के साथ आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता है। राइट है एकदम आपके। उसी के साथ छठा क्वेश्चन है, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहा जाता है? बुनकर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपके राइट ही है। उसी के साथ आपको इनके पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे कि चंद्रमा की आप क्या गया शशि, चांद, सोम, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पुष्प, पुष्प क्या कह देंगे? फूल, सुमन, कुसुम, भ्रमर के मधुकर, मिलित, इस प्रकार से। और सूर्य के रवि, दिनकर, भास्कर, मतलब इस सूरज, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है आपके नीचे दिए गए वाक्यांश को आपका मिलान करना है। तो यहाँ पर हम दीवानों की क्या हस्ती हो जाएगा? मस्ती का आलम साथ चला, आए बनकर उल्लास, अभी हम धूल उड़ाते जहां चले। इस प्रकार से आपकी इन क्वेश्चनों को मिलाना है। आगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को समानार्थी शब्द आपको लिखना है। वस्तु के बदले वस्तु लेना क्या कहलाता है? विनिमय, वस्तु विनिमय। यहाँ पर वस्तु विनिमय आ जाएगा। कई वर्षों पुराना, प्राचीन, सरलता से मिल जाने वाला, सुगम, 100 साल, शताब्दी। इस प्रकार से आपकी आ जाएंगे। 4 नंबर का है, 4 नंबर आसानी से आप ले सकते हैं। अगला है, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लोगों ने यह सलाह लेखक को इसलिए दी थी क्योंकि वे यह जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है, रास्ते में कहीं बस कहीं भी वह कभी भी खराब हो सकती है, धोखा दे सकती है, इस पर इसलिए उन्होंने कहा था। उसी के साथ 8वां क्वेश्चन है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों? तो आप कहेंगे हमें वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है क्योंकि यह मार्च अप्रैल महीने में आती है और इसका जो मौसम है वह बड़ा सुहाना होता है, न अधिक गर्मी होती है न ही अधिक सर्दी होती है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है 9 2 11 वाला जो मुहावरा है उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। वह मुझे देखकर 9 2 11 हो गया। और आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, हर बच्चा माँ की आंखों का तारा होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्रत्यय उपसर्ग लगाकर आपको 2 नए शब्द बनाने हैं। तो आपके प्रत्यय उपसर्ग लगाकर आप शब्द बनाएंगे, जैसे कि प्रत्यय प्लस क्रिया, प्रक्रिया, प्रत्यय प्लस ख्यात, प्रख्यात। और इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। कोरोना वायरस से बचाव के आपको 2 उपाय लिखने हैं। तो आप लिखेंगे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। उसी के साथ हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से, जो हैंड सैनिटाइजर होता है उससे अच्छी तरीके से धोना चाहिए। 12वां क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो आपको कोई 2 ही लिखनी है। 4 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखी है। गाड़ी चलाते समय बातचीत ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, नशा करके वाहन न चलाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं और वाहनों के बीच में उचित दूरी भी आपको रखनी चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। साइकिल की विनम्र जो साइकिल की जो सवारी है उसको विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? लेखक की दृष्टि में साइकिल एक विनम्र अर्थात आम सवारी है। इसी चलाना जहाँ आसान है वहीं इस पर खर्चा भी बहुत कम है आता। यह सभी स्त्री पुरुषों दोनों के लिए उपयोगी है। पुडुकोट्टई में भारतीय महिलाओं में जागृति लाने के कारण है वो कार्य साइकिल से ही किया जाता है। ठीक है। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों को घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपके 15वां है कि पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती है। इस प्रकार से आपको गुंजाइश को पढ़कर उत्तर देने हैं। वह अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती है, शोर मचाती हुई वह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहाँ लहरें दूध के झाग के सी सफेद दिखाई जाती हैं। तो नदी कहाँ बहती है? तो नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती है। ये रहा आपके कि नदी है वो पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन रहा, यहाँ पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती है? तो यहाँ पर ही मैंने बता दिया कि वहाँ पर जो लहरों के मिलाप के कारण दूध के जाल सी सफेद दिखाई देने लगती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आपका 17वां क्वेश्चन है, शोर मचाना शब्द का क्या अर्थ है बताना है, यानी बहुत तेज आवाजें करना शोर मचाने शब्द का अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 18वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके मतलब यहाँ पर आपके 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपको शीश पकाना जगह तन पे, तो इस पे आपके तन में प्रभु जाने को कही आहे बसी गिरावे, यानी शीश पगा यानी सिर पर ना तो मतलब सिर में ना तो पगड़ी है और ना ही तन पर जगह है, तन पे प्रभु जाने को आही बसे कौन से ग्राम से आ चुका है? धोती फटी सी है, लटी दुपट्टी पाँव में जो उपना है, यानी आपका अर्थ हो जाएगा जूते नहीं है उनके, नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चिकिस्ते बसु अभिरामा। इस प्रकार से आपकी इसकी जो 6 प्रसंग व्याख्या है वो मैंने आपके संजीव से स्क्रीनशॉट लेकर आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी है। इस प्रकार से आपकी है शीश पकाना है, ये आपकी है
कि द्वारपाल कहता है, हे प्रभु, तो राज्य पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है। वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है। उसकी धोती फटी हुई है और उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा है। उसके पैरों में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है। महलों द्वारा द्वारका की धरती को सुंदर देखकर चकित हो रहा है। वह तीनों परदया करने वाले श्री कृष्ण का दाम पूछ रहा है। अपना नाम सुदामा बताता है। इस प्रकार से आपका है, तो इसको आप पीडीएफ से अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैंने आपको बताया था, यानी आपके उपनाऊ यानी जूते होता है। इस प्रकार से आपके अर्थ हो जाएंगे। उसी के साथ आपका 1900 क्वेश्चन है, मेहनत का फल मीठा होता है या फिर जैसे को तैसा। आपको इनमें से कहानी बतानी है, तो मैं यहाँ पर आपको जैसे को तैसा कहानी आपको नीचे बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये रही आपकी ये कहानी जैसे को तैसा। किसी जंगल में सारस और गिदड़ रहते थे। ये आपने कहानी पढ़ रखी है। स्वभाव होते हुए भी दोनों गहरे दोस्त थे। सारस सरल स्वभाव का जीव था, गिदड़ चालाक था। एक दिन गिदड़ ने सारस को खाने की दावत पर बुलाया। सारस के आने पर गिदड़ भली बड़ी सी थाली में खीर परोसकर उसके सामने रख दी। सारस ने थाली में से खीर खाने की कोशिश की, मगर चोंच की न डूबने से वह खीर का एक चावल उठाकर खाने लग गया। इसी बीच गिदड़ ने जो है सारी खीर वो खा ली थी। आपको नहीं कहानी पढ़ रखी है। फिर वो उसको बुलाता है और वो भी यही करता है, मतलब दावत का आनंद लूटो, और वो नहीं उस पाता है। तो ये गिदड़ कहता है कि कुछ न कह सका, वह खिसखिसा कर लौट गया। यानी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करो, जैसे को तैसा हो जाएगा। और 20वां क्वेश्चन है, आपके स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन का अवकाश लिखना है। तो हम लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय है। ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये फिक्स आने चाहिए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय या फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस प्रकार से विद्यालय 3 दिवस का विषय लगाकर 3 दिवस का अवकाश चाहने बाबत नहीं लिखोगे आप। ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दिवस का अवकाश ग्रहण करने हेतु महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिनांक इस मतलब जो भी आपके दिनांक है उस तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अंत मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। इस प्रकार से कृपा करें और आपका नाम आपको लिख देना है। जैसे भी आपको नाम एप्लीकेशन में आपको जो नाम दिया होगा दीपिका, तो वही आपको लिखना है। जो भी नाम आपको दिया होगा वही नाम आपको लिखना है और इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये रहा आपका हिंदी का मॉडल पेपर। अगले लिए आपके गणित का मॉडल पेपर लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना।